नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। यह कहानी है स्कूल ट्रिप, जहां सभी बच्चे हंसी खुशी मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। लेकिन आगे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह स्कूल ट्रिप मौत की ट्रिप में बदल गई। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन बच्चों के साथ। स्कूल के बच्चे ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। रात के समय रास्ते में बस को एक झटका लगता है, जिससे पायल सामने बैठी एक औरत के पास आ जाती है और उसके गोद में सोए उसके बेटे का चेहरा देख लेती है, जो कि एक कंकाल था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। जयपुर के स्कूल से नैनीताल के लिए एक स्कूल ट्रिप पर जा रहा होता है, जिसमें सभी बच्चे हंसते नाचते जा रहे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और बस अब नैनीताल के पहाड़ों पर चलने लगती है और बच्चे नाच रहे थे कि तभी अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ? ड्राइवर ऐसे बीच रास्ते में बस क्यों रोक दी? मैडम जी, वो देखो एक औरत जो बस के सामने आ गई है। मदद जी, मेरी मदद करो, मेरा घर ऊपर पहाड़ी की तरफ है और रात काफी हो गई है, मुझे भी बस में बिठा लो, मेरा बच्चा काफी छोटा है, मदद करो मेरी। टीचर बाकी सभी टीचर से बात करके उस औरत को बस में बिठा लेती है। उसी बस में पायल अपनी दोस्त रिंकी और उसके भाई अरुण के साथ साथ इस ट्रिप पर आई थी। पायल थोड़ी देर पहले तक नाच और खेल रही थी, लेकिन उस औरत के आते ही उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। लेकिन उस पर ध्यान ना देकर पायल वापस से खेलने कूदने लगती है। तभी बस को एक झटका लगता है, जिससे औरत ने अपने बच्चे को जिस कपड़े से ढका हुआ होता है वह खुल जाता है और पायल वहीं पास में खड़ी थी, तो वो बच्चे को देखने की इच्छा से औरत के पास जाती है और बच्चे के चेहरे को देखते ही जोरों से चीखने लगती है। क्या हुआ नेहा? मैम, वो बच्चा कंकाल। क्या कहना चाहती हो? क्या हुआ है? पायल डरते डरते कहती है, मैम वो बच्चा नहीं है, वो कंकाल है। पायल की बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं और उस औरत को देखने लगते हैं। तभी वो औरत हंसते हुए अपने बच्चे का चेहरा खोलकर सभी को दिखा देती है और वो एक नॉर्मल सा बच्चा ही था। पायल, वो देखो बच्चा ही तो है, देखो तुम्हें ही देख रहा है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और पायल भी अपनी सीट की तरफ जाने लगती है और जाते जाते वह बच्चे को दोबारा देखती है। इस बार बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। पायल भी शांत हो जाती है और सभी फिर से मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी औरत कहती है, बस मैडम जी यहां ही रोक दीजिए बस, और वो औरत बस से उतर जाती है और जाते वक्त उसके बच्चे का खिलौना बस में ही गिर जाता है, जो अरुण उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके जाने के बाद पायल जब खिड़की से उस औरत को देखती है तो वह बस के पीछे की तरफ जा रही होती है और तभी अचानक ही औरत अपना सिर घुमाकर पायल को देखने लगती है और एक शैतानी हंसी हंसती है। तभी पायल अपनी टीचर को देखने को कहती है। तभी वह औरत अपना सिर वापस से घुमाकर नीचे की तरफ को ही जाने लगती है। मैम, मैं सच कह रही हूं। वो बिना घुमे ही पूरा सिर घुमाकर मुझे देख रही थी। पायल, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। और इतनी ही देर में बहुत तेज आवाज होती है और बस एक बार फिर रुक जाती है। क्या हुआ? यह कैसी आवाज थी? मैम, वो बस का एक टायर पंचर हो गया है, अब तो यह कल ही ठीक होगा। सभी टीचर्स आपस में बात करते हैं और पास के एक होटल में रुकने को कहते हैं। सभी बच्चे डिनर करके सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। पायल, रिंकी और रिंकी का भाई एक ही रूम में रहने वाले थे। क्योंकि रिंकी का भाई काफी छोटा था, इसलिए रिंकी उसको अपने साथ ही रखती है और इस वक्त अरुण के पास वही खिलौना है जो उस औरत के बच्चे का था। अरुण उस खिलौना के साथ तब से खेल रहा था और तीनों अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरा बहुत सुंदर था और उनके कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। पायल खिड़की से बाहर देखने लगती है। चल पायल, सोते हैं, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए लेट जाती हैं। लेकिन अरुण अभी भी उसी खिलौने से खेल रहा होता है और अकेले ही उस खिलौने से बात कर रहा होता है। अरुण, चल सो जा, इस खिलौने को रख दे, कल खेल लेना। अरुण ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। इस बात से पायल चिढ़ जाती है और अरुण के पास जाकर उसका खिलौना उसी खिड़की के बाहर फेंक देती है। अरुण गुस्से से पायल को देखने लगता है
और एकदम से चीखने लग जाता है, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो, मेरा खिलौना दो। क्या हुआ इसको ऐसे क्यों बोल रहा है? यह तो मुझे भी नहीं मालूम। जब से यहाँ आया है तब से उसी खिलौने के पीछे पड़ा हुआ है। अरुण चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा रोने लगता है। वो मेरा खिलौना था, वो वापस दो मुझे। अरुण अब चुपचाप आकर सो जा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इतने में ही उनके रूम की लाइट बंद हो जाती है, चारों तरफ एकदम अंधेरा हो जाता है। और तभी पायल कहती है, रिंकी लगता है लाइट चली गई है। हाँ रुक, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ। जैसे ही रिंकी टॉर्च ऑन करके पायल को देखती है तो वह बेड पर लेटी हुई थी। तभी वह अरुण को देखने जाती है, लेकिन अरुण वहां नहीं था। पायल, अरुण यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया? अभी तो यहीं था। तभी दोनों भागते हुए खिड़की के पास जाते हैं और उन्हें अरुण खिड़की से कूद कर जाते हुए दिखाई देता है। दोनों बिना कुछ सोचे अरुण के पीछे चल देती हैं। अरुण, कहाँ हो तुम? इधर आओ वरना टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। कमरे में वापस चलो, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, रिंकी ने कहा। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, अचानक ऐसा क्या हो गया उसको? तभी दोनों ने देखा अरुण आसपास कहीं नहीं है और दोनों जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन अरुण दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दोनों को अरुण की आवाज आती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। दोनों देखती हैं कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही है। दोनों उस गड्ढे के पास जाती हैं और देखती हैं कि उसमें तो वही खिलौना पड़ा हुआ है जिससे अरुण खेल रहा था। और उसी खिलौने से आवाज आने लगती है, दीदी बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। रिंकी ने कहा, ये तो वही खिलौना है ना जो उस औरत की बच्ची के पास था। हाँ, जाते वक्त ये खिलौना अरुण ने उठा लिया था, लेकिन इस खिलौने से अरुण की आवाज कैसे आ रही है और अरुण है कहाँ? कुछ तो अजीब है यहाँ। तभी जोरदार चीख के साथ वो खिलौना गड्ढे में से गायब हो जाता है और यह देख दोनों वहां से भागने लगती हैं। और भागते हुए वो एक घर के पास पहुंचती हैं। रिंकी, इस घर में चलो, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। दोनों उस घर के अंदर जाती है। घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ होता है। कोई है घर में, हमें मदद चाहिए। तभी उस घर में से वही औरत निकल कर आती है। क्या मदद चाहिए बच्चों तुम यहाँ? हाँ, यह मेरा घर है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई इन जंगलों में कहीं खो गया है, उसको ढूंढने में मदद चाहिए। मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरा बच्चा घर पर अकेला है। तभी पायल की नजर बच्चे के हाथ पर जाती है जिसके पास अरुण जैसा ही एक और खिलौना था। यह देख पायल उस बच्चे के हाथ से वह खिलौना छीन लेती है। यह तुमने क्या किया? वापस दो जल्दी से, यह मेरे बेटे का है, तुम इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह खिलौना तो अरुण के पास भी था, कहाँ है? अरुण, क्या किया है तुमने उसके साथ? तभी औरत की गोद में बच्चा रोने लगता है और वह बच्चा अरुण होता है जिसकी आंखें अब लाल लाल हो रखी थी। और यह देख पायल उस खिलौने को घर के बाहर फेंक देती है। अरुण उल्टा दीवार पर चलते हुए घर से बाहर चला जाता है और वह औरत देखते ही देखते खौफनाक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए दोनों के पीछे पड़ जाती है। रिंकी और पायल वहां से भागते भागते घर के बाहर आ जाती है, जहां उन्हें अरुण भी दिखाई दे जाता है, लेकिन अब वो एक शैतान में बदल चुका था। रिंकी और पायल दोनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से बाहर जाने लगती हैं कि तभी रिंकी को अरुण की आवाज आती है, दीदी मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ, तुम भी देखो ना मुझे कितनी चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। रिंकी, वो अरुण नहीं है, मत जाओ आगे, वो तुम्हें भी मार देगी, वो चुड़ैल है, अरुण को उसने पहले ही मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगी, मत जाओ उसके पास। नहीं, वो अरुण है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है, वो देखो वो अरुण है, उसको कितनी चोट लगी है। और रिंकी अरुण के पास जाती है, तभी वहां वही औरत आ जाती है और रिंकी और अरुण को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। यह देख पायल वहां से भागने लगती है और भागते भागते रोड पर आ जाती है और थक कर बेहोश हो जाती है। और अगले दिन वह जब उठती है तो देखती है कि जंगल से रिंकी और अरुण दोनों की डेड बॉडी मिली है। किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर दोनों के साथ क्या हुआ था। तभी उस गांव का एक आदमी कहता है कि यहाँ जंगल में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी और एक दिन होटल बनाने के लिए कुछ लोग उसकी जमीन को कब्जे में करने के लिए गए और उसके मना करने पर उसके बेटे और उसको पहाड़ से फेंक कर मार दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ पर आने वाले बच्चों को मार देती है और अपने साथ ले जाती है। अगर इस बारे में पहले पता होता तो शायद स्कूल वाले ट्रिप लेकर यहाँ नहीं आते।
और ना ही रिंकी और अरुण की जान जाती। तभी पायल देखती है अरुण का खिलौना उसकी लाश के पास है और उसकी आंखें चमक रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।